यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। ओके, सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, सो इस बात के साथ आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस रीडिंग में जो आज का डाउनलोड आया है, देखो मैं पहले बोल दे रही हूँ कि ये एनर्जी हर किसी के लिए नहीं है। ओके, आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि आपकी किस्मत की लेखनी की जो ताकत है, आने वाले वक्त में आप भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। मतलब आपको और दुनिया दोनों को देखने को मिलेगी कि आपकी किस्मत की लेखनी में क्या लिखा है। ठीक है, क्या ताकत है आपकी किस्मत में। ओके, राइट नाउ हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग आप में से होपलेस हो गए हो, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बस आपकी बातें बस आपके सपनों की तरह ही रह गई, तो इसी तरह से आपकी जिंदगी बीत जाएगी। बट राइट नाउ जो डाउनलोड मुझे आए हैं कि आपकी किस्मत की लेखनी की ताकत आप खुद भी देखोगे और आप दुनिया को भी देखने को मजबूर कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर डाउनलोड आते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताओ आखिर क्या बातें हैं, क्या ऐसा है जो किस्मत की लेखनी की ताकत जो है अब आप और दुनिया दोनों देखने वाले हो। ओके, क्या है मेरे व्यूअर्स की किस्मत में, प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स की किस्मत में क्या है, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। चलिए, टू ऑफ कप्स। ओके, क्या है मेरे व्यूअर्स की किस्मत में? ओ ओ, एस ऑफ कप्स। क्या है मेरे व्यूअर्स की किस्मत में? और पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है आपके लिए। द मून। मुझे ऐसी ही कुछ एनर्जी फील हो रही थी आप लोगों के लिए एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे सही साबित करने के लिए। ओके, सो डियर, देखो यहाँ पर आई थिंक, देखो आपकी जो एनर्जी आई है कि आपकी किस्मत की लेखनी की ताकत आप खुद और दुनिया दोनों को देखने को मिलेगी। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, देखो आपका कोई सपना खास तौर से आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है। ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे। ठीक है, आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें जो है ना, वो आप अंजाम नहीं दे पा रहे थे। मतलब आपने थॉट सोच लिए, आपके दिमाग में वो बातें चल रही है कि हाँ मुझे ऐसा करना है या ऐसी चीजें होनी चाहिए, इस तरीके से मेरे जीवन में ये सारी चीजें चलनी चाहिए, पर वो चीजें आपको प्रैक्टिकल तौर से देखने को नहीं मिल रही थी। सिर्फ जैसे सोचते जा रहे थे कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, ठीक है, तो चीजें सुधर जाएंगी, वैसा कर लूंगा तो चीजें सुधर जाएंगी, रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। या मेरी खुद की जिंदगी में बदलाव आ जाएगी। अगर रिलेशनशिप में इशू चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था किसी तरह का, तो कोई एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर 110% फील हो रही है कि कोई एक ऐसी एनर्जी आपको टच करने की कोशिश कर रही है जिससे आपके जो छोटे बड़े सपने बहुत जल्द पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं इस एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। ठीक है, जो भी आपके छोटे बड़े सपने थे, हम्म आपके हर ड्रीम को, हर सपने को एक नई दिशा मिलने वाली है आने वाले वक्त में। ओके, मैं पहले बोल दे रही हूँ, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना आप। ओके, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 111 या फिर 1111 जरूर लिख लेना। देखो कई मर्तबा लोग कहते हैं ना कि जैसे कि अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहो, चीजें अच्छी होंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। ठीक है, आपने भी बहुत ज्यादा सोचा होगा, ठीक है, बहुत सोचा होगा और सोचते सोचते थक गए। ठीक है, एक वक्त ऐसा आया होगा आपकी लाइफ में कि आपको बस जैसे ऐसा लगा होगा कि ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हो ना, वो सपने बन करके ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे, ऐसा आपको फील हुआ होगा। अब तो पूरे, मतलब ऐसा अब, मतलब कहते हैं कि एकदम जहन में बैठ गया होगा कि अरे नहीं, इतने निगेटिव हो गए होगा कि नहीं होंगे, कि पूरे होंगे ही नहीं। नहीं, बट यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग आपको आती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड ये जरूर पूरे होंगे, जो मुझे नजर आ रहा है।
हुँ, अब वो एनर्जी जो है कहीं न कहीं एक एनर्जी जो है ना वो चैनलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, प्रोग्रेस करती हुई नज़र आ रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में एक जो है ना सिस्टमैटिक तरीका आता हुआ नज़र आ रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से जीवन जो है ढलना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? एंड इस वक़्त आपके लिए देखो गाइडेंस है कि इस वक़्त आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है आपके आस-पास जो चाहते हैं, जिनकी निगाहें आप पर बिल्कुल ऐसे टिकी हुई है कि आपकी लाइफ़ में कभी कोई ब्लेसिंग्स ना आए, आपकी लाइफ़ में जो है ना आप अपनी हिम्मत को हार जाओ। कहीं न कहीं लोग चाहते हैं कि आप फेल्योर का सामना करो, आपकी लाइफ़ में ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, ये नहीं चाह रहे हैं लोग। ये इनके इनके दिल-दिमाग में बस यही है कि आपकी हिम्मत टूट जाए, आपकी जो पॉज़िटिविटी है वो खत्म हो जाए, आपकी ऑरा जो है वो कहीं न कहीं नकारात्मक हो जाए, खराब हो जाए, इस चीज़ का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हुँ। कुछ लोग देखो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आपका जो सपना है, जो आपने ड्रीम देखा है, जो इस तरीके के जीवन को आप जीने के ड्रीम में हो या टू ऑफ कप्स की एनर्जी में अपने रिलेशनशिप में सुधार की जो एक सपने में आप रह रहे हो कि आपका रिश्ता कभी सुधर जाएगा, आपके अपने जो है वो बदल जाएँगे, सुधर जाएँगे। इस तरह की जो आप आशा में लगे हो, ठीक है? कई लोग कहते हैं ना कई लोग इस तरीके से बैठे हैं कि आपका सपना कब टूटे और कब वो जो है ना उस पर अपना मज़ाक कसे, अपना तंज कसे, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार में बैठे हैं। हाँ, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपकी लाइफ़ में पहले भी रहे हैं जो टूटे हैं, और ऐसे लोगों से आपने उन सारी चीज़ों को शेयर किया है, ठीक है? कुछ ऐसे जैसे विभीषण टाइप के लोग हैं जिनसे आपने जो है ना ये सारी चीज़ें उनसे शेयर की एंड लोगों ने उस चीज़ को अपना अचीवमेंट मान लिया। अपना अचीवमेंट मान बैठे ये लोग। बट मैं बता दूँ कि देखो ईश्वर की तरफ से ये कहीं न कहीं जो है ना ये एस ऑफ कप्स का आना यही बात बता रहा है कि देखो ये आपकी लाइफ़ में आपके लिए जो ये टफ फेज़ चल रहा था, आपकी लाइफ़ में जो ये टफ फेज़ आप झेल रहे थे, दुःख देख रहे थे, ये कहीं न कहीं ईश्वर की तरफ से आपकी लाइफ़ में परीक्षा था। एंड आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हुए नज़र आ रहे हो। हुँ? तो धीरे-धीरे करके ही सही बट आपका वक़्त जो है वो बदल रहा है। आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। जो ज़ख्म, जो नासूर बन गए थे, जैसे कोई कोई ऐसा पेन है ना जिस पेन के साथ आपको रहने की आदत हो गई होगी। मेबी ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई हालात हो सकते हैं, कोई लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपने एडजस्ट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और उनके साथ ही आपने जीना सीख लिया। जिसमें आपको ये चीज़ हुई होगी कि आपकी खुद की कोई अब ज़िंदगी नहीं रह गई है, ज़िंदगी जैसे ढल करके इन लोगों के बीच में बितानी है तो बस बितानी है, इन लोगों के साथ किसी तरीके से एडजस्ट करके अपने जीवन को जीना नहीं है बल्कि काट लेना है, ठीक है? ये चीज़, ये एनर्जी हो सकता है कि मेबी आप जो है आप ऐसे सिचुएशन में आ गए थे। तो देखो डियर यहाँ पर 110% ऐसी जो सिचुएशन है वो 110% बदलने वाली है, आपका वक़्त बदलने वाला है। पास्ट में जो भी आपके जीवन में नेगेटिव हुआ था, उसका प्रभाव आपके जीवन पर मैं यहाँ देख रही हूँ। जिसके कारण हो सकता है कि आप जो है ना प्रोग्रेस करने से भी डरते थे। कहते हैं ना कि जब दर्द इतना बढ़ जाता है ना तो लोग अच्छे सपने देखने से भी डरते हैं। लोग जो है ना मतलब आँखें बंद होती है ना तो सपने देखने के लिए भी जब इतना दर्द देख लेते हैं तो आँखें बंद करके जो सपना होता है ना उसको भी देखने से डर जाते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं देखना। जब भी देखते हैं कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। तो जो ये चीज़ें हैं ना उस बात से आप कहीं न कहीं डर रहे हो। तो परेशान मत होइए, बहुत जल्द आपके जीवन में चेंजेस आते हुए नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर जल्दबाज़ी में नहीं आना है। वक़्त बदल रहा है तो आपको सोच समझ करके ही डिसीज़न लेकर के क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो आपकी पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ दोनों में कहीं न कहीं गड़बड़ी चल रही है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एनर्जी मिल रही है बट पेज ऑफ कप्स ये क्या है? एक नासमझ इंसान है। सो यहाँ पर देखो यही गाइडेंस है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। जब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स बढ़ रही है, जब ये नेगेटिविटी का दौर खत्म हो रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी से आपकी तरफ एक पॉजिटिव अवसर भेजा जाएगा, आपको बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेना है। पास्ट की चीज़ों का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, जो आपको डर दे रहा है, जो हो सकता है कि आपको इनसिक्योरिटी दे रहा है। कुछ के लिए है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें वर्क कर रही होंगी, थोड़ी बहुत आप प्रोग्रेस में होंगे, बिल्कुल लाइफ आपकी स्टक नहीं हो गई होगी, एकदम से रुक गई है, कुछ भी नहीं चल रहा, नहीं आप थोड़ी-थोड़ी सी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं वो जो है ना आप
मतलब पूरे तरीके से एक होता है ना कि मंजिल को पा लेना, पूरे तरीके से जो आप चाह रहे हो, जिस तरीके का रिश्ता चाह रहे हो, जिस तरह की फाइनेंस चाह रहे हो, जिस तरह की अपनी मंजिल चाह रहे हो, जिस तरीका का अपना करियर चाह रहे हो, जिस तरीके की अपनी ज़िंदगी चाह रहे हो, वो फाइनली वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हो। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अटकाव की ज़िंदगी में आप जी रहे हो, तो देखो ये बात जो है ये आपके पास्ट का ट्रॉमा ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी दूर नहीं हुई, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पर आपके पास्ट का जो ट्रॉमा है ना, वो थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। मतलब डरा रहा है आपको कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया तो कुछ नेगेटिव ना हो जाए, अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो ये कुछ नेगेटिविटी में तब्दील ना हो जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए है कि पता है आप लोग ना मतलब कोई सकारात्मक चीज़ सोचने से पहले अगर कोई चीज़ ऑफ़र आती है ना तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा नेगेटिव सोचने लगते हो। देन जाकर के कहीं न कहीं कुछ लोगों के समझाने पर, कहने पर या फिर बाद में अपने आत्म-मंथन के बाद आप पॉज़िटिविटी की तरफ जाते हो, कुछ पॉज़िटिव उस चीज़ के बारे में सोचते हो। ठीक है? तो यहाँ पर देखो दोस्त ये आपके कहते हैं ना आप में खोट नहीं है। ये पास्ट लाइफ़ का ट्रॉमा है, ये डर है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो इस डर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जीवन में जिस लेवल का संघर्ष किया है ना, उतना ही उसी लेवल का आपको अब जो है ब्लेसिंग मिलने जा रहा है। उसी का रिज़ल्ट आपको मिलने जा रहा है। आपने जितनी भी स्पिरिचुअलिटी, जितना भी अपने आप को पॉज़िटिव एनर्जी अपने अंदर बढ़ाया है, जितनी भी स्पिरिचुअल जर्नी में खुद को लेकर के आप गए हो ना, उतना फल आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में देखो कोई फाइनेंस को लेकर के हो सकता है कि कोई अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आपकी तरफ जो है प्रोग्रेस कर रही है, आपकी तरफ आने को आती हुई दिख रही है, ठीक है? बट यहाँ पर यही चीज़ फिर से है कि देखो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में लोगों का क्या होता है ना कि लोगों को पास की चीज़ें वो नहीं देखते, दूर की चीज़ें ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो देखो जो चीज़ें, जो अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म में उसके अच्छा बुरा सोचने के चक्कर में ज़्यादा मत रहना। कभी-कभी कुछ नज़दीक की चीज़ें होती है मतलब कहते हैं ना कि मंज़िल की पहली सीढ़ी भी वो हो सकती है आपके लिए कि पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा है, आगे जाकर के मंज़िल कुछ और ही आपकी बनेगी, वो पहला पायदान हो सकता है। तो एकदम से अभी फर्स्ट स्टेप कि अरे नहीं ये तो छोटा अवसर है, अरे नहीं ये तो ऐसा है, अरे नहीं तो ये तो वैसा है, कह कर के उसको छोड़ना मत, उसको अपनी मंज़िल की पहली सीढ़ी समझ कर के भी आप आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ जाना, ठीक है? आगे आपको यहाँ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लॉन्ग टर्म का सोच करके अभी डिसीज़न नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है? और कहीं न कहीं देखो ये जो चीज़ है ना ये डिवाइन की कृपा है एंड आपकी भी खुद के जो है ना कर्मा है, खुद का एफर्ट है। आपने जो एफर्ट किया है, आपने जो संघर्ष किया है, ये उन चीज़ों का कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें मिल कर के आपकी लाइफ़ में आपके जीवन को हैप्पी बनाने वाले हैं, आपके जीवन में 4 चाँद लगाने वाले हैं, ओके? और देखते हैं यहाँ पर और चीज़ें क्या आ रही है आपके लिए, नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए क्या है? आखिर मेरे व्यूअर्स के जीवन में किस्मत क्या रंग ला रही है, जो वो खुद भी देखेंगे और दुनिया को भी देखने को मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन बैड बताएँ यहाँ पे प्लीज़ डिवाइन आखिर क्या आ रहा है नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स के जीवन में? 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ओके। देखो डियर यहाँ पर हो सकता है कि कुछ नए लोग या फिर कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में आपकी तरफ वापस लौट करके आ रहे हैं। ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है? जिनसे एक वक़्त पर आपका मतभेद चला था, मनभेद चला था, ठीक है? वो लोग अभी आपके जीवन में हो सकता है कि लौट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव लेकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो लौट के आ रहे हैं। तो कई मर्तबा क्या होता है ना कि शत्रु भी जो हमारे होते हैं ना, उनको भी जब ठोकर लगती है ना, तो वो भी कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे नहीं, हमें इतना गलत नहीं करना चाहिए था, इतना बुरा नहीं किसी के साथ करना चाहिए और उनकी भी बुद्धि तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ कही जा रही है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरने की या सुकचाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए ही आ रहे हैं। ये जो है ना, ये आपके जीवन में इनका ऐड होना, ये वैल्यू ऐड करने के लिए ही आ रहे हैं, आपकी किस्मत का समझ लो ये ताला खोलने के लिए आ रहे हैं। जो आपकी लाइफ में स्टकनेस थी उस चीज़ को ये जो है ना रिज़ॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा दर्द हो सकता है, जो आपकी हर खुशी को कहीं न कहीं बेकार कर देता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है। मतलब जितना खुश आप रहना चाहते हो, सकारात्मक रहना चाहते हो, कुछ लोगों की आपकी लाइफ में ऐसी आदत है, कुछ लोग ऐसे हैं
वो अपना जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव कर लेंगे, अपना सब कुछ अच्छा कर लेंगे, बट आपका देखना नहीं चाहेंगे। आपका देखना नहीं चाहेंगे, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकते, आपको आगे बढ़ते हुए, आप जैसे ही आगे बढ़ने लगोगे, आप जैसे ही अच्छा फ़ील करने लगोगे, तो मतलब वो क्या करेंगे कि वो जो है ना कहीं न कहीं कुछ चीज़ें, कुछ पास्ट की चीज़ें जो है कुरेद करके जो है ना आपके सामने ले आएँगे। पास्ट का पेन जो है ना वो कुरेदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर इस जगह पर मुझे हाँ, देखो यही चीज़ है। इस जगह पर मुझे आपके लिए यही गाइडेंस लग रहा है कि देखो आपको इसी चीज़ को सीखना है कि आपको जो पेन, ठीक है? जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम आपकी आत्मा पर असर डालती है, जो आपको अकेले में परेशान करती है, जो आपके मन पर बोझ बनती है, उनको लेट गो करो, ठीक है? उनको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जानबूझ करके आपको दर्द देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इस दर्द में उलझे रहो, इस चीज़ में उलझ करके रह जाओ और अपनी लाइफ की ब्लेसिंग तक ना पहुँच पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। उलझे रहोगे तो आप जो है, जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। आपके जीवन की जो यात्रा है वो धीमी पड़ जाएगी। आप जहाँ पहुँचना चाह रहे थे अपनी मंज़िल तक वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, जो पाना चाह रहे थे वो नहीं पा पाओगे। सो जिसने भी आपको पेन दिया है, उसका कनेक्शन आपको कहते हैं ना कि उसका अल्टीमेट गोल है आपको तोड़ना। ठीक है? तो उसको कहीं न कहीं कहा जा रहा है आपको कि आप डिवाइन को उसको सरेंडर करो, ईश्वर को सौंप दो। वो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, देखो 10 ऑफ कप्स, कप के कार्ड में 10 आखिरी ये कार्ड होता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो आपके पास सब कुछ है। आपके पास सोचने-समझने की शक्ति है, फाइनेंशियल डिसीज़न लेने की शक्ति है, आपके अंदर एक पॉज़िटिव स्वभाव है, लेकिन आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते। इसीलिए आप इस एनर्जी में आ जाते हो, 10 से घट के 9 की ऊर्जा में आ जाते हो। आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना, एक चीज़ों को बैलेंस करना, वो नहीं कर पा रहे आप। तो ये जो पास्ट की एनर्जी है जो आपको बार-बार रोक लेती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है? और नए लोगों से मिलने-जुलने में भी आपको प्रॉब्लम करती है। नए लोगों पर भी हो सकता है कि आप ईज़िली ट्रस्ट नहीं करते हो। नए लोग जैसे ही जुड़ते हैं आप पास्ट के ट्रॉमा में आ जाते हो कि कहीं कहीं वही वो इंसान भी तो मुझे धोखा नहीं दे देगा, वो इंसान भी तो कहीं मुझे खतरे में नहीं डाल देगा, वो इंसान भी तो मेरे लिए घातक साबित नहीं हो जाएगा। तो जैसी आपकी ऊर्जा बनेगी वैसे ही लोग फिर सामने से अट्रैक्ट हो जाएँगे, फिर वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में होने लगेंगी, ठीक है? सो आप अपने मन को कहीं न कहीं जो है ना, इन सारी चीज़ों में उलझा करके क्या करते हो, खुद को ही आप अकेला कर लेते हो। अपने मन को जो है ना आप आपने अकेला कर लिया है। पेनफुल लाइफ़ आप जी रहे हो या फिर अभी जी रहे थे, ठीक है? आपकी जो विचारों की शक्ति है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो, आपके पास बहुत ज़्यादा विचार हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक जा सकते हो, आपके पास वो एनर्जी है, ठीक है? लेकिन आप क्या है कि दूसरे के दिए पेन को लेकर के जी रहे हो। तो लाइफ में सब कुछ हो कर के भी आप कहीं न कहीं सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। फिर भी आप इसी तरीके से खाली हो, अकेले हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ कही जा रही है कि जो पेन आपको मिला उसको लेट गो करो, उसको ईश्वर को सरेंडर करो और अपनी लाइफ में नई चीज़ें जो आ रहे हैं, नए अवसर जो आ रहे हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपके जीवन में जो नए लोग ऐड होने वाले हैं, उनके साथ अपनी खुशियों को जीने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि इस बार आपकी प्रोटेक्शन खुद डिवाइन कर रहे हैं, ओके? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि और डिवाइन की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है? क्या चीज़ें हैं जो ईश्वर देखेंगे, सॉरी, दुनिया देखने वाली है। आप खुद भी देखोगे और ईश्वर भी देखेंगे। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ? आप खुद भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी कि ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो मैंने क्या कहा था, आप खुद भी देखोगे और दुनिया भी देखेगी। आप खुद भी देखने वाले हो, आपके आने वाले वक्त में आपको नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। आपकी मंजिल कुछ भी हो सकती है, आपके करियर को लेकर के, आपके फाइनेंसेस को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के, आपकी खुद सेल्फ ग्रोथ को लेकर के। लेकिन यहाँ 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है और बृहस्पति यहाँ पर ज्ञान, विजडम, बुद्धि, सद्बुद्धि आपको देने वाले हैं आने वाले वक्त में। और ये आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आप जो-जो चीज़ें, जिन
जिन-जिन चीज़ों को आपने सोच-सोच करके रखा था और आपको लग रहा था कि बस वो आपके दिमाग में ही रह जाएँगे, वो कभी हकीकत में नहीं तब्दील होंगी। आप खुद उसको हकीकत में तब्दील होते हुए भी देखोगे और तब्दील खुद भी करोगे, ठीक है? 3 एंड 4, 3 ऑफ वैंड्स से आप 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ रहे हो। क्लेम करो इस एनर्जी को, मैंने कहा था इस रीडिंग में आपको स्टार्ट में ही कि इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप डबल वन ज़रूर करना एंड 4 ऑफ वैंड्स अपने आप में डबल वन ही है, ठीक है? तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जो भी सोच रहे हो, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप शादी के रिलेटेड कुछ सोच रहे हो या फिर अपनी लाइफ में कोई प्रेगनेंसी को लेकर के आप कुछ भी सोच रहे थे, ठीक है? तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही। इस रीडिंग पर जो लोग भी मौजूद हैं, आपके दिमाग में, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप अंबानी जैसी चीज़ें सोचने लगो, नहीं। जो चीज़ें आपको लग रही थी कि प्लॉट पर हो सकती है, जो आप कर सकते हो, जो चीज़ें रेंज में हैं और फिर भी किसी न किसी तरीके से स्टकनेस से वो सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि इस रीडिंग में जो भी लोग आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आपके लंबे-लंबे से ख्वाब नहीं है, लेकिन इतने ख्वाब ज़रूर हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हो, साथ ही साथ अपने जीवन को एक सुकून भरा जीवन जीना चाहते हो, जहाँ पर चीज़ें बैलेंस रहे, जहाँ पर आपको भी मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो आप चाहती हैं कि आपको फैमिली में मान-सम्मान, रिस्पेक्ट मिले, आपके किए हुए काम की वैल्यू करें, आपको रिस्पेक्ट दें, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे आती हुई दिख रही है कि आप बहुत जल्दी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, आपको आपका रुतबा मिलने वाला है, आपको आपका जो कहते हैं ना कि सही वैल्यू लोग अब आपकी समझने वाले हैं और ये चीज़ें बस ऐसे ही नहीं होंगी कि बस किसी के दान पत्र से उठ करके आपको मिल रही हैं, नहीं, ये चीज़ें ये आपके एफर्ट का ही नतीजा होगा, ठीक है? और आपके मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा होगा, जो आप जो है क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आओगे, जहाँ पर आपको मान-सम्मान भी मिलेगा, आपको कुछ अपना पावर भी आप गेन करोगे कि आप हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ या फिर फैमिली में भी जो आपकी एक रिस्पेक्ट बन जाए, लोग आपकी बातें सुनने लगे। फैमिली में भी आप बैलेंस लेकर के आओ, आप हो सकता है घर की मुखिया बनो, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हो सकती है। मेल-फीमेल है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए ये रीडिंग है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर मेरी व्यूअर्स जो है वो फीमेल होती है, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे निकल कर के ये सामने में आ रही है, ख़ास तौर से जो आपको था कि आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे, तो वो 110% आपकी बातें भी सुनेंगे और आपकी आज्ञा भी फ़ॉलो करेंगे, ये बात मुझे आती हुई दिख रही है और आप भी देखोगे एंड दुनिया भी देखेगी कि आपने इतने दिनों से जितना संघर्ष जिया, जितना एफर्ट किया, जितना कहते हैं ना कि अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भी आपने दान कर दिया, अपने लिए बहुत समझौते वाली ज़िंदगी आपने जी है, वो सारे समझौते अब आपको फल देने वाले हैं। कहते हैं ना कि जैसे कई लोगों के लिए लोग कहते नहीं कि अरे यार, आज जो वो ज़िंदगी जी रहा है ना, उसने बहुत कष्ट के बाद इस जीवन को जिया है, वो डिज़र्विंग है। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि डिवाइन भी आपकी तरफ अब अपना रुख बढ़ा चुकी है, कदम बढ़ा चुकी है कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो। बहुत जल्द आपके घर में कोई अम सेरेमनी हो सकती है, कोई शादी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकता है या फिर आप अपने स्पाउस से दूर रह रहे थे, आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट था या फिर जो सेपरेशन की एनर्जी थी, तो बहुत जल्द जो है आप दोनों एक होने वाले हो, सेपरेशन खत्म हो रहा है, मनमुटाव खत्म हो रहा है, घर में कोई किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन भी होगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करोगे। ये नहीं है कि बस ऐसे ही बैठे रह जाओगे। इस बार देखो जो गाइडेंस है वो आप फॉलो कर लेना। रीडिंग के स्टार्ट में ही जो मैंने गाइडेंस दी थी आपको कि आप लेट गो करो क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है और जब इन चीज़ों को आप वेलकम नहीं करोगे, खुशी को, तो खुद ही महरूम रह जाओगे ना उन खुशियों से। लास्ट 2 कार्ड और देख लेती हूँ मैं क्या डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी आपके लिए क्या एक्शन है डिवाइन की तरफ से। ये तो हो गया कि जो ब्लेसिंग मिल रही है, अब आपके एक्शंस क्या होने चाहिए? आपको क्या कहा जा रहा है? आप क्या कहा जा रहा है आपको करने के लिए? ओके, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ट्स। देखो आपको भी यही कहा जा रहा है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग में आपके लिए एक्शन लेने को आपको कहा जा रहा है कि देखो आप इमेच्योरिटी में मत आना। पहली बात कि इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलो। दूसरी बात कि अगर अवसर आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आप भी अवसर की तरफ हाथ बढ़ाओ। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई खुशी का समारोह हो रहा है। एक एग्जाम्पल, अब आप क्या है कि आप पुरानी चीजों को लेकर के बैठे हो, पुरानी बातों को लेकर के बैठे हो, 2-4 लोग वहां पर आ गए, अब निगेटिव एनर्जी आपको हो रही है
है? आप उन लोगों की वजह से पूरा का पूरा समारोह एन्जॉय नहीं कर रहे, पूरी की पूरी सेरेमनी को आपने खराब कर रखा है। क्यों भाई? तो वो 4 लोग जो हैं बुरे लोग वहाँ आकर के बैठे हुए हैं। आप उनको हटा नहीं सकते, लेकिन आप एन्जॉय भी नहीं कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि उनके कर्मों को ईश्वर को आप जो है सौंप दो, कह दो कि ठीक है, वो चीज़ें डिवाइन को लेट गो करो, ठीक है? एंड उस चीज़ को आप एन्जॉय करो। सामने आपके जो चीज़ें आ रही है उसको एन्जॉय करो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड कोई अवसर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अवसर हो, ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी आपको बहुत ही प्यार करना चाहती है, आप भी ज़िंदगी को प्यार करो, आप भी ज़िंदगी की तरफ उतनी ही सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाओ, ठीक है? हर चीज़ में ज़्यादा काट-छाँट अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने-समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वक़्त जो चीज़ें आ रही है सूझ-बूझ के साथ, बस ये चीज़ यहाँ पर है, नोट कर लेना। सूझ-बूझ के साथ उन अवसर की तरफ अपने भी कदम बढ़ाओ। ये है आपके लिए आज की ब्लेसिंग एंड आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी एंड आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल हो, गाइडेंस भी इसकी जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। एंड क्लेम करना इस एनर्जी को डबल वन लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।